औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, मेरा आज का मौजू कोविड-19 यानी कोरोना वायरस है। आज हम देखेंगे कि कोरोना वायरस के पाकिस्तान के अंदर क्या असरात हैं, इसका इलाज क्या है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस जो है वो उसकी शिद्दत में इजाफ़ा होता जा रहा है। आज से पहले हम जब किसी से बात करते थे तो अगर से यही जो सवाल आता था कि भाई बताएं, आपके अजीज़ो कारब में से कोई इसका मरीज़ है, आपके जानने वालों में कोई मरीज़ है, और यही कहते थे कि देखें वो यही बात होती है जी, फ़लाँ जगह पे है, फ़लाँ शहर में है, फ़लाँ इलाके में है। लेकिन रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, इस वक्त देखें तो हम ऐसा लोगों ने ये बात कहना शुरू कर दी है कि मेरा फ़लाँ अजीज़, मेरा फ़लाँ जानने वाला, मेरा मोहल्लेदार वो इस मरीज़ हो चुका है। बाज़ औक़ात ये भी बात सुनने को मिलती है कि लोग फ़लाँ मेरा अजीज़, फ़लाँ जानने वाला इससे जाँ बहक हो गया है। और अब तो बात यहाँ तक हो गई है कि आज के दिन में पाकिस्तान में 4800 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं और इसके साथ ही हमारे मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद 85,000 क्रॉस कर चुकी है। और इस तरह हम अब चाइना से ऊपर जा चुके हैं, हमारे मरीज़ों की तादाद चाइना से बढ़ गई है। इसलिए रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, पहली बात तो यही है कि खुदारा इस बात को समझ लें, खुदारा इस बात को जहन नशीन कर लें, इस बात को मान लें, इस हकीकत को, इस सच्चाई को तस्लीम कर लें कि कोरोना वायरस का वजूद पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और ना सिर्फ उसका वजूद है बल्कि उसके असरात में शिद्दत आ रही है, और ना सिर्फ शिद्दत आ रही है बल्कि अब वो हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी तादाद को, बहुत बड़ी आबादी को मुतासर कर चुका है। लिहाजा अब इसको तस्लीम किए बगैर, इसको माने बगैर चारा नहीं है। जब तक हम नहीं मानेंगे हम अगले मरहले में नहीं जा सकेंगे। तो इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि एक दफ़ा इसको लाजमी ये बात ज़हन नशीन कर लें कि ये वाक़तन ख़तरनाक है और हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है। दूसरी बात जो है, जब हम इस बात को मान लेंगे कि ये वायरस ख़तरनाक है तो फिर हमें इसके हल की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसके हल के लिए जो पहला कदम है वो यही है कि मैं अपनी तरफ से शुरू करूँ, अपने आप से शुरू करूँ। मैं अपने आप से शुरू कैसे कर सकता हूँ कि जब भी घर से बाहर निकलूँ मेरे फेस पे मास्क होना चाहिए, मेरे हाथों में ग्लव्स हों। जब मैं किसी के पास जाऊँ तो हाथ मिलाने और गले मिलने से एहतियात करूँ। इसी तरह घर के अंदर भी कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम अपने माहौल को मैक्सिमम हद तक सैनिटाइज्ड रखें, यानी सैनिटाइज़र का इस्तेमाल घर के अंदर होना चाहिए। हाथ धोने का मुसलसल इस्तेमाल जो वो आदत है, इसको हमारे घरों में परवान चढ़ना चाहिए। दूसरे नंबर पे, जहाँ किसी मजमे में हो, किसी महफिल में हो, एक तो हम बिला ज़रूरी वहाँ पे ना जाएं। अगर जाना नागुज़ीर है तो वहाँ पे समाजी फासले को बरकरार रखें, यानी वो 6 फुट का जो फासला है उसको बरकरार रखना ज़रूरी है। अगर हम इसको बरकरार रखेंगे तो हम इस कोरोना वायरस को गैर मौसर कर सकते हैं। इसी तरह जब हम बाज़ार में जा रहे हैं, दुकान में जा रहे हैं ख़रीदारी के लिए, तो वहाँ भी हम समाजी फासले को बरकरार रखें। आज हमारे बाज़ारों के अंदर रश है, आज वहाँ पे कोई हालत नहीं देखने वाली, कोई फ़र्द इस बात की संगीनी को समझने के लिए तैयार नहीं है। जब तक हम नहीं समझेंगे हमारा जो निज़ाम है ये ख़राब होता रहेगा, और अगर इसी डगर पे हम चलते रहे तो यकीन करें फिर हालात बहुत ख़तरनाक होंगे। और खुदा न खास्ता फिर ये नज़र आएगा कि हमने इटली के मतलब सुना था, लेकिन यकीन करें फिर हमें अपनी आँखों से देखना पड़ेगा। इसलिए आज एहतियात कर लें। गवर्नमेंट ये तो कह रही है लॉकडाउन कर लें, लॉकडाउन करें, स्मार्ट लॉकडाउन करें। अगर गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से, स्कॉलर्स की तरफ से, एजुकेटेड पर्सनालिटीज़ की तरफ से, बाशऊर लोगों की तरफ से लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए कि समाजी फासले को बरकरार रखें। अगर हम समाजी फासले को बरकरार रखने में कामयाब हो जाएंगे तो ये वायरस गैर मौसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा ताल्लुक़ अपने रब से आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो रहा है। तो क्या करें, हम अपने रब से अपने ताल्लुक़ को मजबूत कर लें। नमाज का अहतमाम पहले अगर थोड़ा बहुत करते थे, अब ज़्यादा करें। दुआओं का ख़ुसूसी अहतमाम करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे हम बहसीयत मजमुई
हमें अल्लाह अपने रब से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। और देखिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम, पूरी कौम ने अल्लाह से इस्तग़फ़ार किया, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर से अज़ाब टाल दिया। तो ये हमारे लिए आजमाइश की घड़ी है, इसमें हम सुरखरू हो सकते हैं, इस आजमाइश से निकल सकते हैं अगर हम इस्तग़फ़ार का अहतमाम करें। आखिरी बात है कि बाकायदा तौर पे डॉक्टर्स ने इसका इलाज भी तजवीज़ किया है। बाकी तो इलाज अपनी जगह पे मौजूद है। अगर कोई खुदा न खास्ता इस वायरस से कोई फ़र्द मुतासर हो जाए, इस वायरस का शिकार हो जाए और वो कोरोना वायरस में पॉजिटिव आ जाए, तो फिर उसके लिए जो आसान तरीन जो इलाज है इस वक्त मौजूद है और जो हमारी वो कह लें कि दस्तरस में भी है, हमारे लिए आसानी से मुयस्सर है, वो ये है कि पंसारी की दुकान से सना मक्की मिल जाती है। उसको घर में ले आएँ, सना मक्की, उसका 1 चम्मच सना मक्की का 1 कप चाय के चम्मच में, वो जो 1 कप है पानी, तो एक चम्मच चाय वाला और 1 कप पानी, इतना डाल के इसका कावा बना के, ये चूँकि कड़वा होता है, उसमें 1 चम्मच शहद का डाल लें। उसका जायका बेहतर हो जाएगा, काबिल इस्तेमाल हो जाएगा, पीने के काबिल हो जाएगा, उसको पिए। ये मेरे एक दोस्त हैं, बड़े अजीज़ करीबी दोस्त हैं, उनकी पूरी की पूरी फैमिली इससे मुतासर हुई थी और उन्होंने बताया कि इसका बेहतरीन इलाज है। उन्होंने ख़ुद इसको आजमाया है कि ये बेहतरीन इलाज है, इससे कोरोना जो वायरस है वो गैर मौसर हो जाता है और वो पूरी फैमिली जो है वो अब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। लिहाजा आज हमें भी ज़रूरत है कि हम सना मक्की का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और जब हम इन 3 कामों का अहतमाम कर लेंगे कि पहले नंबर पे समाजी फासला, दूसरे नंबर पे अपने रब से ताल्लुक़ और तीसरे नंबर पे ये सना मक्की का इस्तेमाल, तो इंशाअल्लाह ताला हम इस वायरस को गैर मौसर करने में कामयाब हो जाएंगे और इस आजमाइश से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें सही मानों में अपने हिस्से का काम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।